अरे आप आंटी हैं घर पे? आंटी तो घर पे नहीं है। मैं खाना लाई थी। वैसे इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? वेट लेट मी चेक। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, बिरयानी माय फेवरेट। तैमूर चाचा, इस घर के मुलाजिम पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। आप बैठिए, मैं ये बर्तन रख कर आता हूँ। कम ऑन ज़ुबी, क्या हो गया? रिलैक्स यार, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतनी पॉजिटिव हो मेरे मामले में। और वैसे भी शोबिस में सब कुछ चलता है यार, क्या हो गया? मगर मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं क्यों करूं ये सब बर्दाश्त? I mean, तुमने देखा वो लड़के किस तरह तुम्हारे साथ चिपक चिपक के तस्वीरें बनवा रही थी। How can you expect me कि मैं इन सब चीजों को बर्दाश्त करूं? Listen to me, शाज़ी। तुम्हारी ये इम्पोर्टेंस और तुम्हारी मोहब्बत मैं ना ये शेयर कर सकती हूँ और ना ये किसी और के लिए हो सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें कोई शक है? I know, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम ये फील्ड छोड़ के नहीं देते, कोई और काम कर लो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं ये फील्ड छोड़ूं और कुछ और काम करूं? जॉब्स भी तो नहीं है आजकल, क्या करूं? फालतू बैठा रहूं? तुम इस चीज की टेंशन मत लो। मैं अपने बाबा से बात करके तुम्हें किसी अच्छी सी पोस्ट पे कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगी। फिलहाल सुबह ऐसा कुछ मत कहना। तुम्हारे डैड को लगेगा कि मैं अपने फायदे के लिए तुमसे शादी कर रहा हूं, प्लीज। शाज़ी, शादी तो मैं तुम ही से करूंगी, चाहे कोई जितनी मर्जी मुखालफत करे। तुम इस चीज की टेंशन मत लो। तुम्हारे सिवा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? अच्छे लड़के हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो। ये खूबियां तुम्हें नजर आ रही हैं लेकिन शायद उन्हें नजर नहीं आएंगी। और वैसे भी मुझ जैसे कम हैसियत वाले इंसान को वो अपना दामाद कभी नहीं बनेंगे। और शायद ये सोचें कि मैं लालच में आके तुमसे शादी कर रहा हूं, जो कि नहीं। एक बात मेरी सुनो, अगर उन्होंने मेरी सच्ची मोहब्बत पे शक किया ना, तो आई प्रॉमिस मैं पीछे हट जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम इतनी आसानी से पीछे हटने का कैसे कह सकते हो? शाज़ी, मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। और तुम इतनी आसानी से। अच्छा बाबा, रिलैक्स रिलैक्स। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मुझे आइडिया नहीं था तुम्हें बुरा लगेगा। मैं आइंदा ये बात नहीं करूंगा, ओके? अच्छा चलो मूड अच्छा करो। ये बताओ कि डैड से कब मिलवा रही हो? हाँ, कुछ कहो, बोलो। जल्द ही। अच्छा, मैं खाला से बात करूंगी। आई एम श्योर वो बाबा को राजी कर लेंगे। तुम बस तैयार रहना, वो किसी वक्त भी तुम्हें मिलने के लिए बुला सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी फैमिली का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? जो सच है वही बताना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है इसमें तुम्हारी क्या गलती? ये तो तुम कह रही हो ना, पर आई नो कि तुम्हारे डैड जो है ना वो किसी कम हैसियत और यतीम लड़के को अपना दामाद नहीं मानते। वो मुझे रिजेक्ट कर, मैं नहीं कह रहा था। चाहे कुछ भी हो, हम शादी जरूर करेंगे, चाहे बाबा माने या ना माने। तो मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हो? डेफिनेटली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रुपया, पैसा, अपने तक को छोड़ सकती हूँ। डोंट यू ट्रस्ट मी? नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू जोगी। मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम हमारे डैडी से नाफरमानी मोल कर ये शादी करें। हम शादी करेंगे मगर उनकी खुशी से। बस तुम जो है ना उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करो प्लीज। ओके, I'll do it. What? Are you even in your senses?
ऐसे क्या कह दिया मैंने आपको कि आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम एक मामूली लड़के के साथ मोहब्बत के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? और शादी? नो वे। सुनो, इस कंगले यतीम लड़के के साथ शादी के बारे में सोचना भी मत। होल्ड ऑन अ सेकंड। खाला, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ना करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और वैसे भी इंसान मोहब्बत करने से पहले ये सब कहाँ सोचते हैं? खाला, आई एम madly in love with him. प्लीज आप अंडरस्टैंड करें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पागल तो नहीं होगी तुम? सारी दुनिया में ये नमूना मिला था तुम्हें? आप उसके बारे में इस तरह बात मत करें। तो फिर मुझे किस तरह बात करनी चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज में मेरी हेल्प करती हैं। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी, राइट? तो आप बाबा से बात करें बस। मुझे तुम इस मामले से अब दूरी रखो। तुम्हारी दादो वैसे भी हर वक्त मुझे ताने देती रहती है, और अगर मैंने उनके सामने जाकर ये रिश्ता रख दिया तो मुझ पे तो एक नया इल्जाम लग जाएगा। हाँ, तो आप मेरा साथ नहीं देंगी? बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बल्कि मैं खुद ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी वेल ऑफ लड़के से हो। देखो, इस लड़के के साथ मोहब्बत भूल जाओ। हाँ, टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन शादी इम्पॉसिबल। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, टाइम पास नहीं। और वैसे भी ये शादी तो मैं हर हाल में करूंगी, चाहे कोई माने या ना माने। कुलबाजी की तरह सिद्धि है ये। मामा, हाँ, क्या बात है? मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। सीरियस मैटर पे बात है, रुकें तो सही। क्या बात है? वो मुझे हायर स्टडीज के लिए बाहर नहीं जाना। मगर क्यों? बस मुझे नहीं जाना। वो मेरी नहीं सुन रहे, आप उन्हें खुद बोल देना। जब बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहे तो मेरी कहाँ से सुनेंगे? और वैसे भी तुम्हारे बाबा एक बार ठान लें तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। बट दिस इज माई लाइफ, वो मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। आई नो कि आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। वजह क्या बताऊं उन्हें? मुझे नहीं पता, कुछ भी कहते हैं। वैसे एक बात बताओ, हमेशा तो तुम खुद अपने बाबा से बात करती हो, आज तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? वो एक्चुअली बात ऐसी है, मैं खुद उनसे नहीं कर सकती, आप ही को करनी पड़ेगी। खुलकर बताओ ज़ूबी, क्या बात है? एक लड़का है शाहजेब, मैं और शाहजेब एक दूसरे को पसंद करते हैं। मामा, हम शादी करना चाहते हैं। क्या? कौन है ये लड़का? कैसे जानती हो तुम उसे? बस करो, बहुत हो गया वर्कआउट। ये लो। थैंक यू।
तुमने जोबिया से बात की? मॉम इतनी जल्दी क्या है, कर लूंगा बात उससे भी। मुझे जल्दी नहीं होगी तो किससे होगी? सारा दिन घर में बैठी अकेली बोर होती रहती हूँ। खुद तो तुम ऑफिस चले जाते हो सुबह सुबह और मैं सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मेरी शादी करवाना चाहती हैं। शैतान, मेरी तन्हाई ही दूर नहीं होगी बल्कि तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम और देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए तो फिर इस बारे में भी बात कर लेंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, तैयार हो जाओ। शैतान। एक लड़का है शाहजेब, मैं और शाहजेब एक दूसरे को पसंद करते हैं। मामा, हम शादी करना चाहते हैं। आपसे बात करनी थी मुझे। कहो, क्या बात है? जूबी ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आपको ये बता दूं कि वो बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहती। ओह, तो ये बात उसने आपके थ्रू क्यों कहलवाई है? एक और बात भी है। कहो। वो इसलिए नहीं पढ़ने जाना चाहती क्योंकि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहती है। What? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? कहाँ रहता है? क्या खानदान है उसका? तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो सुबी। अपनी सौतेली माँ को जाकर ये सब बताने की जरूरत क्या थी? अब देखना, वो एक की 10 लगाकर तौसीफ भाई को सब बता देंगी। तो अच्छा है ना, आपने तो बताने से ही इनकार कर दिया था। तुम्हारे भले के लिए किया था। अब देखना, किसी ना किसी तरह फरहंदा तौसीफ भाई को राजी करके ही छोड़ेंगी। किसी गरीब लड़के को तुम्हारे साथ शादी करते हुए देखकर सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ किसको मिल सकती है? अरे यार खाला, आप तो चुप करें। और वैसे भी शाहजेब गरीब गरीब नहीं, अच्छा है, तौसीफ भाई के मुकाबले में बहुत गरीब है। तौसीफ भाई का नाम है शहर में। वो कभी भी किसी कम हैसियत लड़के को अपना दामाद मुतारफ नहीं कराएंगे, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। No way. ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? यानी कि उस लड़के की ये जुर्रत कि मेरी बेटी को शादी के लिए बरगलाया, सब वाली बात, वो बेवकूफ बना रहा है उसे। तौसीफ, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें किसने कहा उनकी हिमायत करने को? ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम तो उसकी सौतेली मां हो। उसके इस अहमकाना फैसले पर तुम्हें खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? अब इस बात का भी इल्जाम आप मुझे देंगे? इल्जाम नहीं दे रहा हूं, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है वो बता रहा हूं। काश आपको पता होता कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी हमदर्दी और प्यार है। वो शायद मुझे अपनी सौतेली माँ समझती, लेकिन मैंने हमेशा उसे सगी माँ जैसा ही प्यार दिया। मुझे सब पता है और सब याद है मुझे। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी मासूम बच्ची का हाथ उस 2 टके के आदमी के हाथ में दे दूं? आप सूबी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
अगर किसी चीज़ से उसे मना कर दिया जाए तो वो चीज़ उसे चाहिए होती है, वो हर हाल में उसे हासिल कर कर रहती है। देखो, ये उसकी जिंदगी का मामला है, ये कोई बाजार में रखा हुआ खिलौना नहीं है जो लाके मैं उसकी गोद में डाल दूं, खेलो उससे। मैं उसकी जिद के आगे हार नहीं मानूंगा कभी नहीं। मैं भी जाके बात करता हूं उससे। सुने, मेरा तो ख्याल था एक बार मिल लेते, बस एक बार। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर लड़का पसंद ना आए तो आप इनकार कर सकते हैं, कम से कम वो नाराज नहीं होगी और बाद में उसे हम समझा बुझा के मना लेंगे। वैसे मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी जुबी। पूरा शहर भरा पड़ा हुआ है अच्छे से अच्छे लड़कों से, और तुम्हें मिला तो ये फारिग मामूली सा एक एक्टर। मामा, पापा से बात हुई? तुम्हारे पापा शाहजेब से मिलना चाह रहे हैं। ऐसा करना, तुम उसे कल चाय पर बुला लो। थैंक यू सो मच। अभी तो बस मिलने के लिए माने हैं वो, इसी के लिए बहुत मुश्किल से राजी किया मैंने उन्हें। शादी के लिए मानना या न मानना तो बात की बात है। That's fine. Love you. देखा, मैंने कहा था आपको, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते। बहुत ही बेवकूफ हो तुम जुबी। ये औरत मौके का फायदा उठा रही है। और तुम अपनी इतनी बड़ी कमजोरी इसके हाथ दे रही हो। तुम देखना, वक्त आने पे ये तुम्हें जायदाद से दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। बहुत मीसनी है ये माँ और बेटियां, बहुत। तो मैं किसी से कम थोड़ी हूँ क्या? मैं अपना हक अच्छी तरह छीनना जानती हूँ। कोई बाबा की प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा छीनना तो दूर, कोई उन्हें पदजन भी नहीं कर सकता। और वैसे भी आप तो अच्छी तरह जानती हैं, मैं अपना हर कदम सोच समझ कर उठाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, ज्यादा सोचे मत। चले मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ, आजा। किसी को चाहना एक इंतहाई दिलफरेब एहसास है। और इस एहसास का मुझे पहली बार तब पता चला जब मैंने ज़ुएब को देखा। और चाहे जाने का एहसास उससे भी ज्यादा खूबसूरत एहसास है, जिसे चाहा जाए, बदले में वो भी आपको उसी शिद्दत से चाहे। तो फिर जिंदगी कितनी हसीन लगती है, कितनी मुकम्मल लगने लगती है। और अब मुझे इंतजार है सिर्फ उस दिन का जब ज़ुएब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। जुबिया बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। जी, जब मैं 6 साल का था तब एक रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई थी। ओह, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे वालिदैन का सुन। परवरिश किसने की फिर तुम्हारी? मेरे चचा ने। तो उन्हें साथ ले आते। इस किस्म के मामलात में बड़ों का साथ होना जरूरी होता है। मैं समझ सकता हूँ, मगर फिलहाल मैं अकेला रहता हूँ। चचा जान लाहौर में रहते हैं और कुछ दिनों से मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वजह जान सकता हूँ? ये मेरा पर्सनल मैटर है।
और कोई रिश्तेदार? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अकेला रहता हूँ। मेरे रिश्तेदारों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर शादी के बाद मेरी बेटी को तुम रखोगे ना? अपने साथ अपने अपार्टमेंट में, और कहाँ? मेरी बेटी को आसाइशों की आदत है। जिस अपार्टमेंट में और जिस इलाके में तुम रहते हो वहां शायद वो ना रह जाए। ठीक है सर, अगर जो भी मेरे साथ नहीं रह सकती तो आपको इनकार करने का पूरा हक हासिल है। बेटा तुम कुछ लो ना। वाह, तो ये थी पसंद तुम्हारी। मेरी लाडो में पली बेटी ने अपने लिए एक अजीब सा नमूना पसंद किया जी। वाह वाह वाह। आप मेरी पसंद को नमूना कह रहे हैं? उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा है तुम्हें? बोलो। वो एक इंतहाई कम हैसियत, बदतमीज और गैर जिम्मेदार लड़का है। ना उसको कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना उसको कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, ना आगे ना कोई पीछे। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ उस 2 टके के शख्स के हाथ में देके शादी करा दूं? आप मेरी पसंद को 2 टके का कह रहे हैं? ओके फाइन, मैं शादी करूंगी तो शाहजेब के साथ करूंगी, वरना आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। ज़ुबी, ज़ुबी, सिर्फ आप भी। ज़ुबी, मैंने तुझे कहा था ना कि उसका बाप बहुत खड़ूस है, बहुत शकी है। अगर सोबी की तरह बेवकूफ होता ना तो उसे पहली नजर में शीशे में उतार लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। चल फर्ज करके हमारी शादी हो गई, लेकिन उसका बाप जो है ना, एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, हमें कुछ भी नहीं देगा। इस तरह के आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दफा कर उसे, बाढ़ में गया। तू ये बता के तूने मेरी मॉडलिंग की कहीं बात की, कोई बंदोबस्त किया? इस वक्त कौन है? चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके, कोई आया है। तुम यहां क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? जाने कहाँ रह गई ये लड़की। कहा था इतनी छूट मत दो। आप परेशान ना हो, यहीं कहीं होगी। सोफिया, सोफिया, बाबा, ड्राइवर को बुलाओ। हरी अप। जिंदगी हराम करके रखती है। क्यों आई हो तुम इतनी रात में यहाँ पे? अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना, तुम जानती नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। क्या मतलब सब कुछ छोड़कर आई हो मेरे पास? मतलब ये कि मैं अपना घर पर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हमें
आज अभी और इसी वक्त कोर्ट मैरिज करनी होगी। क्या कोर्ट मैरिज? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसा मत कहो शाहजेब, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास इसलिए आई ताकि हम शादी करके एक हो जाएं। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता हूँ सोबी। तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चलो जाओ यहाँ से। मैं लड़की होके अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम मुझे अपना क्यों नहीं सकते हो? मुझे तुम्हारे बाप के बारे में पता है। अगर उन्हें पता चल गया ना, वो मुझे लॉकअप करवा देंगे। मेरा नाम सब कुछ खाक में मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने नाम की परवाह है और मेरी मोहब्बत की नहीं? हाँ, मुझे अपने नाम की परवाह है। इस नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। ये जो पर्सनैलिटी है ना, इस पर्सनैलिटी और नाम के बदौलत मुझे काम मिलता है। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे लॉकअप करा दिया ना, तो फिर क्या करूंगा मैं? तुम प्लीज जाओ यहां से, जाओ यार। तुम मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। सुबी, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस वक्त अपने घर जाओ। यार, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से थोड़ी निकाल लूं। सुबी, तुम इस वक्त जज्बात में आके काम कर रहे हो। प्लीज कर जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। ओके, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे ना। तुम प्लीज कर जाओ। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए। मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए। सोबी, अगर तुम वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो इस वक्त यहां से अपने घर जाओ। मेरी बात सुनो सुबी, मेरी बात सुनो। देखो, अपने डैड को मनाने की कोशिश करो। जिस दिन वो राजी हो गए, मैं खुद तुमसे शादी करूंगा, मगर उनसे मुखालफत नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरा नाम और इज्जत बहुत अजीज है। तुम प्लीज जाओ। बाबा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं फोन करने की, पुलिस को फोन कर देते। सुबह तमाम अखबारों में शायद सुर्खियां होंगी कि तौसीफ अहमद की छोटी बेटी घर से लापता हो गई। सही कह रही हैं अम्मी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जा कहां सकती है? साहब, मैंने पूरे एरिया छान मारा, ज़ूबी भी गाड़ी कहीं पता नहीं चला। 15 मिनट में तुम वापस आ गए हो और कह रहे हो कि पूरा इलाका छान मारा है। जाओ, जाके पूरे एरिया में देखो और लेकर आओ उसे, ढूंढ के आओ। जी, तौसीफ बोल रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं जुहैब बात कर रहा हूँ, आपका नेबर्स में जो रहता हूँ। एक्चुअली ज़ूबिया का एक्सीडेंट हो गया है। What? कहाँ? कब? मैं वहाँ से गुजर रहा था और उसी एरिया में हुआ एक्सीडेंट। उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, आप ज़्यादा घबराएं मत। बस कोशिश करके जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल पहुँच जाए। कौन से हॉस्पिटल में? क्या हो गया ये अब? एक्सीडेंट हुआ उसका, बहुत रफ गाड़ी चला रही है।